मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सारे ठीक हो गए घर पे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल का पार्ट 1 किया था। अब उसका जो टॉपिक रह गया था आज हम करेंगे पार्ट 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक होती है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, डिटेल में अगर आप मेंशन करोगे भी आप किस चीज के बारे में बताना चाहते हो ना उसको। फीडबैक इज वेरी पावरफुल टूल बट इफ नॉट गिवन अप्रोप्रिएटली कैन बी डिजास्ट्रियस। कहते बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, पावरफुल टूल है, पर इसको अगर सही तरह से नहीं दिया जाए तो ये डिजास्टर्स हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। Good feedback gives information that enables one to understand where they are in their learning and what to do next. अगर हम अच्छी फीडबैक देते हैं तो वो सामने वाले पर्सन को कैसे हेल्प करती है, उसको पता लगता है भी उसने क्या सीखा है और उसको आगे क्या करना है। Once one realizes and understands what to do and why, it enables a develop a feeling that one has control over one's learning. The motivational factor. मतलब उनको रियलाइज होता है, अंडरस्टैंड होता है भी उन्होंने क्या किया है और आगे किस तरह से इम्प्रूव करना है, वो मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है, मोटिवेशन मिलती है उनको फीडबैक से। गुड एंड अप्रोप्रिएट फीडबैक कंटेन्स इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज टू डेवलप एंड ग्रो। ये इंफॉर्मेशन किस चीज में हेल्प करती है उनकी, ताकि वो आगे डेवलप हो सके, ग्रो हो सके और अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर सके। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन इन अ रिटन और वर्बल। किसी भी वे में हो सकती है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वर्बल ऑरल में हो, विच enables एंड हेल्प्स द लर्नर टू अंडरस्टैंड व्हाट ही नीड्स टू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। मतलब उनको पता लगता है भी उन चीज को किस चीज की जरूरत है इम्प्रूव करने के लिए। इट इज मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स इफेक्टिव फीडबैक। कहते हैं यहाँ पे क्या बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। उसने क्या सीखना है, मतलब उसको लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव फीडबैक। मोस्ट इफेक्टिव किस तरह से, हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ टास्क के ऊपर जिसके रिगार्डिंग उन्होंने बात की है, सेंटर ने हमें डाटा भेजा है उसके रिगार्डिंग ही हम बात करें फीडबैक में। is specific in its nature as to what the learner has done well and what they need to work on next। बस यही बात बतानी चाहिए, लर्नर ने क्या उसमें अच्छा किया है और नेक्स्ट के लिए वो क्या इम्प्रूव कर सकता है। एंड इज गिवन वाइल द टास्क इज स्टिल रेलिवेंट। इट ओपन्स द विंडो फॉर मिस्टेक्स टू बी व्यूड एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। कहते हैं इसमें क्या होती है, अगर हम मिस्टेक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताते भी हैं उनको तो उससे क्या होता है, जो उनकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ती हैं, वो और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और उस चीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। Some important points to be kept in mind while giving the descriptive feedback। कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देते समय। यूज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक फॉर कमेंट्स। कहते हैं जब स्टूडेंट्स के लिए अगर सपोज आप कमेंट्स यूज कर रहे हो, लाइक जैसे मैं वीडियोस डाल रही हूँ यूट्यूब पे, अगर आप कमेंट देते हो तो आप मेरे को फीडबैक दे रहे हो। उसी तरह से अगर आपने कोई चीज परफॉर्म की है, अगर टीचर आपको कमेंट दे या कुछ भी है रिटन वे में, तो उससे क्या होता है आप भी उसको बार बार देख के उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो और कोई भी उनको शो हो सकता है, देख सकता है कमेंट्स के वे में। कीप द फीडबैक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एंड कंसाइज। जो आपकी फीडबैक कंस्ट्रक्टिव हो, अच्छी हो, पॉजिटिव वे में हो और कंसाइज हो, किसी को उस चीज का हर्ट भी ना हो, कंसाइज छोटी हो। ऑलवेज कीप इन माइंड टू प्रोवाइड फीडबैक इन अ सैंडविच फॉर्मेट। ये कौन सा फॉर्मेट होता है, रीएनफोर्सिंग, करेक्टिंग, रीएनफोर्सिंग। मतलब पहले रीएनफोर्सिंग मतलब उनको सपोर्टिंग वे में देना, उसको फिर करेक्ट करने, पहले उसकी सपोर्ट करना, फिर उसको करेक्ट करने का तरीका बताना, सपोर्ट करना, मतलब पॉजिटिव वे में देना है आपको सभी। रिमेंबर दैट अ काइंड वर्ड्स लीव्स अ प्रोफाइंड प्रिंट्स इन अवर लाइफ। कहते हैं अगर हम काइंड वर्ड यूज करते हैं तो ही इम्पैक्ट पड़ता है किसी की लाइफ पे भी, तो उनकी लाइफ में वो उनको याद रहता है, इम्पैक्ट पड़ता है काइंड वर्ड का। बुरे वर्ड्स नहीं यूज करने होते इस चीज के। डिस्क्राइब स्पेसिफिक क्वालिटीज टू द वर्क। कौन सी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करना, स्पेसिफिक क्वालिटीज। प्रोवाइड स्ट्रेटजी विच विल हेल्प इन फिगरिंग आउट हाउ टू इम्प्रूव। उनको स्ट्रेटजी बताओ कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकती है। अवॉइड पर्सनल कमेंट्स। पर्सनल कमेंट्स को इसमें अवॉइड करना चाहिए अगर आपका प्रोफेशनल वर्क है, टास्क के रिलेटेड ही आपको फीडबैक देनी है। नेक्स्ट आती है बेटा हमारे पास ऑरल फीडबैक। ऑरल नेम से पता लग रहा है जो वर्बली होती है। ये क्या होती है बेटा, जब काम हो रहा होता है, ड्यूरिंग द टास्क होती है, जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट होती है गिवर और रिसीवर के बीच में। इट इज समटाइम्स अंडर एस्टिमेट बिकॉज इट इज लेस फॉर्मल। कहते हैं इसको कई बार इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बट इट कैन बी वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव टूल एज इट कैन बी प्रोवाइडेड इजीली इन अ टीचेबल मूवमेंट एंड इन अ टाइमली वे। ये क्या होती है, कहते हैं टीचेबल मूवमेंट होती है एक तरह से, जैसे ही क्लास में लेक्चर चल रहा है ना, साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, एक दूसरे के आंसर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, ऑरल फीडबैक होगी, टाइम टू टाइम हो जाती है जिसका बहुत बेनिफिट होता है। रिटन फीडबैक ये ऑब्वियस है टास्क के बाद में होती है, टास्क कंप्लीट हो जाता है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं, रिटन में देनी होती है, आफ्टर टास्क ये इसको दिया जाता है।
इफेक्टिव रिटन फीडबैक प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग वेल। ये क्या एक रिकॉर्ड बन जाता है, क्या उसने अच्छा किया और उसको क्या इंप्रूव करना है और उसके लिए क्या सजेशन है। रिटन वे में अगर किसी को फीडबैक देना, वो क्या होता है, रिटन फीडबैक। जैसे कि रिटर्न फीडबैक में क्या होता है, जैसे सपोज आपके मार्क्स आते हैं ना, आपके मार्क्स के बारे में बताना, आप कहाँ पे आपकी रिपोर्ट कार्ड पे लिखना है आपकी ये चीज अच्छी है, आपने ये इंप्रूव करना है, ये नेक्स्ट टाइम अच्छा करना है, जो भी है। तो वो कहते हैं रिटर्न फीडबैक, जो आपकी प्रोसेस को, आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करती है। रिटर्न प्रोसेस के भी टू प्राइमरी वेज होते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं क्या होते हैं। रिटर्न फीडबैक प्रोवाइड्स कंक्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर ग्रेड्स रिसीव। जैसे वही बात जो मैंने आपको बताई थी, जैसे आपके मार्क्स आते हैं, उन ग्रेड्स को एक्सप्लेन करना भी, ये ग्रेड्स किस तरह से आपके आए हैं, ताकि सामने वाला पर्सन या आपके पेरेंट्स समझ सके भी आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है और कौन सी चीज आपकी अच्छी है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा परफॉर्म कर सको। इट प्रोवाइड्स अ ब्रिज फ्रॉम करंट परफॉर्मेंस टू फ्यूचर। जब आज आपको आपकी प्रॉब्लम्स या आपकी ड्रॉबैक्स का पता लगेगा, तो आप नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसलिए ये ब्रिज है किसके बीच में, आपकी आज की परफॉर्मेंस और आपकी आने वाली परफॉर्मेंस के बीच में, रिटर्न फीडबैक। नेक्स्ट आती है फीडबैक स्ट्रेटजीज, किस तरह से वैरी करती हैं, टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कब देनी है और कितने टाइम बाद, कितनी देर में आपको वो देनी होती है। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, आप साथ ही साथ भी दे सकते हो। डिले फीडबैक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, कईयों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसको समझने का, कई बार वो चेक करते हैं नहीं करते। तो आपको इमीडिएट फीडबैक पे ही ध्यान देना चाहिए, ताकि नॉलेज इंक्रीज हो सके उनकी। नेवर डिले फीडबैक, कभी डिले मत करो। प्रोवाइड फीडबैक एज ऑफन एज इफेक्टिव, जितना जल्दी हो सके मेजर असाइनमेंट के लिए फीडबैक जल्दी देनी चाहिए। अमाउंट, कितनी फीडबैक देनी चाहिए और हर एक कितने पॉइंट्स देने चाहिए और हर एक पॉइंट में कितना डाटा होना चाहिए। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है उसको पहले पिक कर लीजिए और उसको ही देना है आपने सबसे पहले फीडबैक। चूज पॉइंट्स दैट रिलेट टू मेजर लर्निंग गोल्स, सबसे मेजर गोल्स को आपको लेना है। कंसीडर द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट लेवल, तो उस तरह से बच्चों का जो डेवलपमेंट लेवल है उसको कंसीडर करके ही उस पॉइंट को बताना है। ऐसा ना हो बच्चा छोटी क्लास का और उसको बड़ी बड़ी फीडबैक दे दो, समझ ना आए। लेवल के अकॉर्डिंग उसको फीडबैक देनी है। मोड, ऑरल वे में देनी है, रिटर्न में या विजुअल में। ऑरल वे में जैसे आप क्लास में बातचीत करते हो, इंटरेक्टिव फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल होती है ये। गिव जो रिटर्न फीडबैक होती है वो असाइनमेंट्स और टेस्ट के लिए यूजफुल होती है। डेमोन्स्ट्रेशन की कब यूज पड़ती है, विजुअल की, जब आपको क्वेश्चन आए हाउ टू डू समथिंग, किस चीज को, इस चीज को कैसे करना है, तो आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करोगे विद एग्जांपल, चाहे बोर्ड पे कर दो, चाहे आप स्मार्ट बोर्ड पे कर दो, जैसे मर्जी। ऑडियंस, इंडिविजुअल वे में करना है या ग्रुप में करनी है आपको फीडबैक। इंडिविजुअल फीडबैक में क्या होता है आपका, द टीचर वैल्यूज माई लर्निंग, मतलब जैसे टेस्ट दिया तो टीचर टेस्ट के लिए हर एक बच्चे को इंडिविजुअल फीडबैक देगा, अभी आपने किस तरह से किया, आपने किस तरह से किया। ग्रुप में अगर आपने प्रोजेक्ट किया है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको इकट्ठी ग्रुप में फीडबैक मिलेगी, क्लास को फीडबैक मिलेगी स्कूल की तरफ से। तो वो होती है आपकी ग्रुप की और इंडिविजुअल। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। Specific feedback provides a detailed and particular information on what the person did well or poor. ये डिटेल्ड और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है अभी पर्सन ने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। जैसे कि एग्जांपल, द वे यू क्राफ्टेड दीज आर्टिकल्स टू फिट टुगेदर टू टेक द क्लाइंट थ्रू द सेल्स प्रोसेस इज वेरी गुड। जैसे उन्होंने उसमें ये फीडबैक का पूरा एग्जांपल है, उसने कहा भी जिस तरह से आपने आर्टिकल्स को क्राफ्ट किया है, तो मतलब ये इतनी अच्छी तरह से क्राफ्ट किया है आपने, तो इसमें जो सेल है बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, उसमें हेल्प होगी, क्लाइंट्स इंप्रेस होंगे इस चीज से। तो ये फीडबैक उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक, उसने बताया है भी, उसने तूने जो बनाया बहुत अच्छा बनाया। नॉन स्पेसिफिक कौन सी होगी ऑन द अदर हैंड, इज वेरी जनरल, जैसे उसने सिंपल लिख दिया गुड जॉब, यू डिड ग्रेट। पता नहीं किस चीज की जॉब की है उसने ना, क्या चीज क्रिएट की है, पर उससे ऊपर ऊपर वाले में पता लगता है कि उसने क्राफ्ट किए हैं कोई चीजों को सेल करने के लिए ना, तो उसमें सिंपल लिख दिया गुड जॉब। तो ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक। इट इज यूजली नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर रिसीवर, ये रिसीवर के लिए हेल्पफुल नहीं होती। गुड, वेरी गुड या जो भी है, उसको अच्छे से बताना उस चीज के बारे में जो उसने परफॉर्म किया है, एज इट क्रिएट्स द इम्प्रेशन दैट यू हैव नॉट थॉट इन डेप्थ अबाउट देयर वर्क। तो कहते जब हम लिख देंगे गुड जॉब, तो मतलब सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है जैसे इसने मेरी जो डिटेल में जो काम किया है मेरा देखा ही नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया वेरी गुड। 6 वेज टू मेक द फीडबैक कंस्ट्रक्टिव, कहते हैं फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए 6 वेज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ यू कैन नॉट थिंक ऑफ कंस्ट्रक्टिव पर्पज ऑफ फॉर गिविंग फीडबैक, डू नॉट गिव। अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पज नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो आप फीडबैक मत दो। फोकस ऑन डिस्क्रिप्शन रादर देन जजमेंट, जजमेंट नहीं करनी चाहिए भी आपने गलत कर दिया, उसने बहुत अच्छा किया था। डिस्क्रिप्शन देनी है उस चीज की। फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन रादर इंटरफियर, इंटरफियर नहीं करना, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है भी ये किस तरह से हमें लगी। फोकस ऑन बिहेवियर रादर देन पर्सन, पर्सन के ऊपर नहीं देखना भी किसने ये हमें दिया है ये डाटा, बिहेवियर किस तरह से हमें प्रेजेंट किया है वो अच्छा है या नहीं है।
प्रोवाइड अ बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है उसका बैलेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो सारे नेगेटिव पॉइंट ही दे दो आपको, फिर फीडबैक का कोई फायदा नहीं। थोड़े बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी हो, थोड़े बहुत नेगेटिव भी हो, जिस तरह से दोनों का बैलेंस होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ फीडबैक ओवरलोड, ओवरलोड फीडबैक नहीं देनी ताकि वो पढ़े ही ना आपकी फीडबैक। सिलेक्ट 2 or 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यू वांट टू मेक एंड ऑफर फीडबैक अबाउट दोज पॉइंट्स, थोड़े से पॉइंट उठाओ 2-3 और उसके बारे में ही फीडबैक देनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 2 फीडबैक के लिए। और फिर जो सॉल्व एक्सरसाइज है वो आपने खुद पढ़नी है और उसको एक बार से रिवाइज करना है। उन्हीं के बीच में ये टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन निकल आते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 है, फिर आपके पास ट्रू फॉल्स आते हैं और फिर आपके पास फिल अप आते हैं। ये आपने खुद को ट्राई करने हैं क्योंकि चैप्टर पढ़ा है बेटा, इतना तो आप कर ही सकते हो। 3 चीजें मैं आपको खुद करने के लिए कह रही हूँ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिए थे। कम्युनिकेशन क्या होता है, फीडबैक, कम्युनिकेशन साइकिल, ये हमने कर लिए थे। आज हम यहाँ पे कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसे 5 पॉइंट्स को बताना जो आपको डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के लिए ध्यान में रखने हैं, अभी ऊपर पढ़ी थी हमने, एज इट इज आ जाएंगे। ऑरल और रिटर्न में आपको डिफरेंस बताना है। फ्यू वेज टू मेक द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो भी लास्ट में पढ़ी थी हमने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फीडबैक, फीडबैक क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना। और जो कम्युनिकेशन साइकिल है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं, सेंडर, आपका आइडिया, कम्युनिकेशन चैनल, एनकोडिंग, डिकोडिंग या रिसीवर, वो सारा कुछ। और इसके आंसर्स भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे और आप इसको पढ़ लेना। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके ये आंसर है। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ध्यान से पढ़ना इसको। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।